अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं बना रही थी चिकन। ये चिकन मैं बनाऊँगी एयर फ्रायर में। तो अभी इसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। तो 2-3 घंटे पहले ही मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो इसमें मैंने 3-4 लेमन का जूस डाल दिया था। और बाकी ये बिल्कुल सिंपल से मैंने इसमें मसाले डाल के इसको मैरिनेट किया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का बना था। तो ये जी बन रहा है डाइट वालों के लिए, क्योंकि एयर फ्रायर में ऑयल फ्री बन जाता है। तो बना भी बहुत अच्छा था। थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी मैंने उसमें थोड़ा सा एयर फ्रायर में वो पका ली थी। थोड़ी सी सौते सी हो जाती हैं तो मज़े की बनती हैं वो भी। तो थोड़ा सा मैंने लेमन जूस जो बोतल में आता है वो भी डाल दिया था, क्योंकि लेमन में रस नहीं था इतना ख़ास। तो थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है और थोड़ा सा ही पिसा हुआ अदरक। और ये रेड चिली पाउडर है। और थोड़ा सा ये सूखी धनिया का पाउडर डाला था मैंने इसमें। थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डाला था। और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। तो बस ये थोड़े से मसाले मैंने डाल के इसको मैरिनेट करके 2-3 घंटों के लिए छोड़ दिया था। और चिकन भी मेरे पास मुख्तलिफ़ पीसेस थे जो घर में पड़ी थी, बस वही मैंने यूज़ कर ली। तो इसको मैंने मैरिनेट करके 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी मैंने निकाला है इसको बनाने के लिए। तो पहले जो है मैं ये एयर फ्रायर के अंदर ये इसका स्टैंड और स्क्यूवर्स वगैरह पड़े हैं वो निकालूंगी, फिर उसके बाद इसको प्री हीट करूँगी। तो वैसे ये एयर फ्रायर के अंदर होता नहीं है ये स्टैंड, वैसे ही होता है एयर फ्रायर तो। लेकिन ये स्टैंड अलग से मिल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने ये भी ले लिया साथ के। उन्होंने कहा चलो कभी काम आ जाएगा। तो इसमें ये स्टैंड भी और ये स्क्यूवर्स भी हैं कि आप इसके ऊपर कुछ लगा के बनाना चाहें तो ये मैं निकाल दूंगी अभी इसमें से। तो फिर मैं इसको प्री हीट करूँगी। तो 15 मिनट की टाइमिंग मैंने लगा के इसको छोड़ दिया था प्री हीट होने के लिए। तो अब 15 मिनट बाद ये अच्छी तरह प्री हीट हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश के साथ पहले लगा लूँगी, इसको ग्रीस कर लूँ घी। और इसके बाद फिर चिकन इसमें रख के इसको दोबारा से 15 मिनट की टाइमिंग लगा के रख दूँगी। तो 15 मिनट कुक होने के बाद मैं जो है फिर इसकी साइड्स चेंज करूँगी। और फिर 10 से 15 मिनट कुक करूँगी तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाती है और अंदर तक पकी हुई होती है चिकन अच्छी तरह। अब 180 पे करके मैंने इसको 15 मिनट की टाइमिंग लगा दी थी। तो 15 मिनट बाद ये एक साइड से अच्छी तरह कुक हो गई थी। ऊपर ये इसके ऊपर टाइमिंग बनी भी है, आप जो चीज़ पका रहे हैं उसके हिसाब से आप टाइमिंग उसकी सेट कर सकते हैं। तो अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी और फिर दोबारा से इनको कुक करूंगी। और चिकन बिल्कुल तैयार है हमारी। तो अब अच्छी तरह से कुक हो गई है। इसको मैं एलुमिनियम फॉइल में निकाल दूंगी ताकि ठंडी ना हो, जब तक बाकी की चिकन और वेजिटेबल्स कुक होती हैं तो ये गर्म रहे ताकि। और ये जो थोड़ी सी चिकन रह गई थी अब ये भी मैं दोबारा इसको भी रख दूंगी। और बाकी मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च है। इसको जो मैंने चिकन वाला ही बाउल था उसी में थोड़ा सा मसाला पड़ा था वो अच्छी तरह इन पे लगा दिया है। और ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया चिकन के ऊपर। तो अब ये वेजिटेबल में स्क्यूवर्स में लगा के तो इसके साथ रख दूंगी। तो ये 10-15 मिनट बाद जब मैंने साइड चेंज करनी थी तो वेजिटेबल्स बिल्कुल बन गई थी। तो इनको मैंने निकाल दिया था और फिर चिकन को थोड़ी देर और पका के तो बस ये हमारा डिनर रेडी हो गया था। तो खैर मैंने तो नहीं खाया आज ये,
बनाया था लेकिन खाया नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का आज दिल कर रहा था कड़ी खाने को। तो वो काफ़ी दिनों से कह रही थी, मैंने कहा बना दूँगी, उसको कड़ी और मकई की रोटी बहुत पसंद है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो ये रही हमारी प्लेट। इसमें थोड़े से मैंने खीरे भी काट लिए थे, और बाकी ये चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं ये भी तैयार हो गई थी। तो उसने कहा कड़ी मैं ख़ुद ही बनाऊँगी, मुझे आप बताती जाएँ तो मैं ख़ुद बनाऊँगी। उसने पहली दफ़ा बनाई है ये कड़ी, तो इससे पहले कभी बनाई नहीं थी, तो उसको अच्छी भी बहुत लगती है, तो कह रही थी कि मैं सीखना चाहती हूँ, आप बस मुझे गाइड करें, मैं ख़ुद ही सारा कुछ करूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना। तो अभी यहाँ साथ तड़का बन रहा है, जिसमें मैंने डाला है लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो डाल के अभी इनको हम कड़ी को तड़का लगा लेंगे। और अभी साथ पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और रोटी भी बन रही है। तो गंदम की रोटी बना रही हूँ, अभी बच्चों को भूख लगी हुई थी, पहले उनको खाना दे दूँगी। तो क्योंकि मकई का आटा जो है वो थोड़ा सा ही पड़ा था, ख़त्म होने वाला था, तो अभी मैंने मंगवाया भी नहीं, क्योंकि अभी ये सावन का महीना चल रहा है, तो इन दिनों में वैसी चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा अब ये सावन का महीना गुजर जाए तो फिर इंशाल्लाह गांव से मंगवाऊंगी मज़ीद आटा मकई का। लेकिन अभी थोड़ा सा ही था, सिर्फ 3 रोटियों का आटा था। तो मैंने गंदम की रोटी बना के और पकोड़े बेटी ने ही बनाए थे, उनको बाकियों को खाना दे दिया था। लेकिन बड़ी बेटी ने कहा मैं तो मकई की रोटी खाऊँगी, तो फिर ये बस 3 रोटियाँ बनी थी, ये मैंने बना ली। और बस जिसने मकई की खानी थी उन्होंने मकई की खा ली, तो बाकियों ने गंदम की खा ली। और ये जो है अभी आज मैंने कोशिश की कि मैं हाथ पे ही रोटी बनाऊँ। वैसे तो मैं बेलन बेलन पे शापर डाल के उसके ऊपर प्रेस करके रोटी बना लेती हूँ, बड़ी अच्छी पतली सी बनती है। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं भी अपनी बस हाथ में ही रोटी बनाऊँगी, बेलन पे रख के नहीं बनाऊँगी। तो बस किसी हद तक कामयाब भी हो गई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी, इतनी बड़ी मुझसे नहीं बनती, बस छोटी सी बन गई थी, तो उसी में मैं काफ़ी खुश हो गई। तो ये इसको हाथ की हथेलियों से अच्छी तरह से ना साइडों से प्रेस करते जाते हैं। इसके ये कि बस किनारे पहले पतले करने पड़ते हैं, दरमियान से इसको पतला नहीं करते वरना टूट जाती है। तो बस इसी तरह से छोटी सी बन गई थी, फिर मैंने बाकी जो है वो तवे पर डाल के थोड़ी सी और प्रेस कर ली, ताकि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। लेकिन आज मैंने सारी रोटियां हाथ पे ही बनाई थी, उस पे तवे शापर पे रख के बिल्कुल नहीं बनाई। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं और हमारी अभी मकई की रोटी बन रही है, तो इसलिए हम अभी नहीं खा रहे, बनेगी तो फिर खाएंगे। और ये तीनों रोटियां मैंने आज हाथ पे बनाई, और काफ़ी खुशी हो रही थी मुझे देख के कि चलो कुछ ना कुछ बना ही लिया। तो अभी ये बस हमने रोटियां तोड़ के उस पर ज़्यादा सी ढेर सारी कड़ी डाली, और अभी ये हम खाएंगे। बड़े मज़े की कड़ी और मकई की रोटी होती है। और पहले मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो ख़ुद भी कहती है कि पता नहीं अभी मुझे इतनी पसंद क्यों आ गई है, पहले तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो अब ये दूसरा दिन है, शाम का वक्त है, और आज मैंने बनाए थे चिकन पुलाव बनाया था और साथ रायता। और क्योंकि मेरी जेठानी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं उनको देखने जा रही थी, उनके इयादत के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो साथ खाना भी ले जाती हूँ, क्योंकि उनके कुछ बच्चे भी बेटे भी थे उनके साथ, मेरी नंद थी वहाँ, और उनकी सिस्टर्स 2 गांव से आई थी उनको देखने। तो इसलिए मैं फिर खाना भी ले गई, क्योंकि होटल का खाना खा खा के बंदा ज़रा बेज़ार हो जाता है। तो चाय भी मैंने बना ली थी साथ ही, तो एक थर्मस चाय का ले गई थी, साथ रायता और राइस भी ले गई थी। तो मेरी बड़ी नंद और उनकी बेटी भी आ गई थी, तो अब हम तीनों जा रहे हैं उनको देखने, बेटे के साथ जा रही थी मैं। तो बस अभी चलते हैं, और आप दुआ कीजिएगा कि उनको अल्लाह ताला सेहत दे। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।